आज की कहानी दो दोस्त की है, रवि और अमित। रवि अमित को घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और इसी शौक के कारण क्या होता था कि अक्सर ये लोग रात को कहीं भी घूमने निकल जाते थे। ऐसे ही अमित ने जब रवि को बताया कि चलो आज रात को फिर से चला जाए, तो दोनों दोस्तों की प्लानिंग हो गई और दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। पर रवि की माँ को कहीं ना कहीं ये चीज़ बात की चिंता थी कि अगर आपको घूमने जाना ही है तो सुबह चले जाइएगा। रवि की माँ ने बताया कि ठीक है, आप लोग चले जाना पर सुबह चले जाना। पर अमित बोलता है कि आप परेशान मत होइए आंटी, हम लोग कई बार जा चुके हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इस बार भी जाएंगे और आराम से हम लोग घूम के आ जाएंगे। थोड़ा सा जिद के बाद कहीं ना कहीं रवि की माँ मान जाती है और ये दोनों गाड़ी लेते हैं और निकल जाते हैं रास्ते में। जैसे ही ये लोग रास्ते में जाते हैं, उनकी बीच जंगल में जाके गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब जैसे ही गाड़ी बंद पड़ जाती है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि अगर मान लीजिए वो रोड पे किसी गाड़ी को रोकते हैं और बोलते हैं मैं लिफ्ट दे दो, तो उन्हें भरोसा भी नहीं था कि जो गाड़ी वाला आएगा वो सच में गाड़ी वाला है या कोई और है। इस बात की डर कहीं ना कहीं रवि और अमित दोनों के मन में साफ दिख रही थी। अब उसके बाद दोनों बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद थोड़ी देर में वहाँ से गाड़ी आ रही होती है। गाड़ी को देखकर रवि बोलता है कि चलो एक गाड़ी तो आ रही है, पुरानी एम्बेसडर थी, जैसे पुराने ज़माने में एम्बेसडर हुआ करता था उसी तरह की एम्बेसडर थी, वो आ रही थी। उस एम्बेसडर को देखने के बाद उसमें एक बूढ़ी औरत और उसके साथ दो बच्चे और एक ड्राइवर बैठा हुआ था। यहाँ पे रवि अमित जाता है और उसको बोलता है कि देखिए मेरे साथ ये खराबी हुई, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग घूमने जा रहे थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अगर हो सके तो आगे तक हमें लिफ्ट दे दीजिएगा, कोई आगे होटल वगैरह होगा तो हम जाके वहाँ पे रुक जाएंगे। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है अपने ड्राइवर से, जाके इनका देखिए तो इनके गाड़ी में क्या खराबी है, देखिए अगर कुछ बनने लायक होगा तो बना दीजिएगा, नहीं तो गाड़ी को टो करके हम लोग आगे लेके जाएंगे। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और देखता है, मैम को बोलता है कि देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर इनको गैरेज के पास या अपने घर तरफ लेके चलना पड़ता है, वहाँ पे चलेंगे, इनको बनवा के भेज देंगे। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, सामने ही मेरा घर है, वहाँ पे अपने गाड़ी को लगा दीजिएगा, हमारा एक लोकल मैकेनिक है वो आपके गाड़ी को बना देगा और सुबह में आप लोग निकल जाइएगा। तो रवि और यहाँ पर अमित सोचते हैं कि ठीक है, रात को परेशान हो। और जैसे ही बूढ़ी औरत और बच्चों को देखा तो बहुत सारे लोगों को शक होता भी नहीं है कि चलो यार बूढ़ी औरत है, क्या ही हो जाएगा। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और उस ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को टो कर दिया अपने गाड़ी के पीछे। गाड़ी बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते बढ़ते एक हवेली के पास पहुंचता है। अब एक हवेली को देख के रवि और अमित की पूरी हालत खराब, कि एकदम कैसी हवेली है, पूरा चकाचौंध जंगल के बीच में, पूरा लाइट जगमग 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 कर रहा था। ये देखकर रवि और अमित दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, यार जंगल में इतना अच्छा हवेली है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, रात बिताने के लिए। और ड्राइवर क्या करता है कि गाड़ी को हवेली के पार्किंग में लगा देता है और बोलता है वहाँ के एक लोकल मैकेनिक है, उनको बोल देता है कि आप इनको बना दीजिएगा गाड़ी, ये लोग सुबह निकलेंगे, रात को हमारे साथ ही रुकेंगे। तो रवि अमित बोलता है कि एक काम कीजिए कि आप लोग घर चले जाइए, हम भी गैरेज में ही रह जाते हैं जहाँ पे हम गाड़ी बन रहा था, कि हम लोग सुबह में गाड़ी जब ठीक हो जाएगा तो यहाँ से चले जाएंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दिया। तो वो बूढ़ी औरत बोलने लग गई कि आप लोग यहाँ तक आए हो, आप हमारे घर में चलो, आप हमारे गेस्ट हो। वहाँ पे उसमें से एक बच्चे को दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो ये बच्चा है, आज पूरे 5 साल का हो गया है, जिसका हम लोग जन्मदिन मनाएंगे आज रात को 12 बजे, और आपसे आग्रह है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे साथ हमारे बर्थडे पार्टी में शरीक होइएगा। रवि अमित को लगा कि यार इतना बड़ा घर है तो खाने पीने के लिए भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रवि और अमित दोनों ही चल पड़ते हैं। रवि और अमित जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो घर की साज सजावट देख के दोनों के होश ही उड़ गए, यार कैसे जगह आ गए, इतना एकदम आलीशान जगह है। और बोलता है कि आसपास में किसी ने आज तक बताया नहीं कि ऐसी हवेली है जंगल के अंदर में। ये लोग अंदर जाते हैं और अच्छे से देखते हैं कि सारा एक लंबा सा टेबल लगा हुआ था, लंबे से टेबल पे सारे लोग बैठे हुए थे और 12 बजने का इंतज़ार किया जा रहा था कि पार्टी वार्टी शुरू होगा। और फिर 12 बजता है और ये पार्टी वार्टी शुरू हो जाता है। तब उस घर के सबसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जब आते हैं वो रवि और अमित को देखते हैं कि आखिरकार ये दोनों बैठे हुए हैं।
और जैसे ही बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग की नज़र रवि के गर्दन में एक दुर्गा माँ के लॉकेट और अमित के गर्दन में एक हनुमान जी का लॉकेट लगा हुआ था। तो वो बोले कि आप लोग इस तरह से यहाँ पे आए हो, एक काम कीजिए कि हमारे साथ आप लोग पार्टी सेलिब्रेट कीजिएगा, इन्हीं पुराने कपड़ों में क्यों कीजिएगा, वहाँ चले जाइए, उस रूम में नए नए कपड़े हैं, जाके उस जो पसंद आए आप वो कपड़े पहन लीजिए और आइए हमारे साथ। उस बुरे आदमी की नज़र उस लॉकेट पे थी। वो चाह रहा था कि जब वो जाएगा कपड़े बदलने तो शायद वो लॉकेट भी उतार दे। अब ये क्या करता है कि रवि और अमित जाते हैं, दोनों उसी कपड़े के ऊपर पहन लेते हैं। इस तरह से वो लॉकेट तो दिख नहीं रहा था। अब बूढ़ा आदमी को लगा कि चलो इन्होंने तो सारा कुछ बदल दिया। रवि अमित वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक से जो वहाँ पे गिलास रखा हुआ था टेबल पर, उस पर अमित की नज़र चली गई। और जैसे ही अमित ने उस ग्लास के रिफ्लेक्शन से देखा तो वहाँ पे उस घर में जितने भी आदमी थे वो कोई आदमी नहीं था, वो सारे के सारे मुर्दा थे। उसमें से एक आदमी, सिंगल आदमी भी जीवित नहीं था। सारे के सारे वहाँ पे मरे हुए आदमी थे और जो खाना उनके सामने रखा हुआ था वो खून था और कच्चा मांस था, जिसको देखकर अमित कहीं ना कहीं डर गया। और अमित रवि को बोलता है कि इधर आओ। अमित रवि इधर जैसे ही आया तो वहाँ पे उसको भी दिखाया कि देखो यार, कांच में तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ चल रहा है। अब जैसे ही रवि देखता है तो दोनों के हालत ख़राब। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं उस बुरे आदमी को समझ में आ गया था कि इन्होंने देख लिया, और बुरे आदमी को ये नहीं पता था कि ये लोगों ने कपड़ा पहना है और अंदर में दोनों का लॉकेट है। अब जैसे ही ये चीज़ होने लगता है सारे लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख के रवि और अमित का पूरा हालत ख़राब कि हम लोग यार कहाँ फंस गए। और रात के ये पूरे कार्यक्रम में लगभग 2 बज गया था। अब क्या करे पूरा चीज़ होने लग गया, हल्ला हंगामा होने लग गया। तो रवि और अमित ने बोला कि देखो ये लोग जब तक हमारा कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम लोग आंख बंद करके कुछ सुनेंगे नहीं। और उन्होंने मंत्र जाप करने लग गया, हनुमान चालीसा वो लोग पढ़ने लग गया। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ये लोग आंख बंद करके, और उनके सामने कई आवाज़ें आने लग गई, अल्लाह वल्लाह बहुत चीज़। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाता है। जैसे ही सुबह होता है यहाँ पे देखता है 3 बजे के बाद कि वहाँ पर कोई नहीं है, सब खाली। रवि अमित दौड़ के जाते हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जाते ही जाते आगे हाईवे के सामने एक होटल था, वहाँ पे जाते हैं और एकदम डर के जाते हैं, बोलते हैं कि चाय दो, पानी दो। वो लोग पी रहे थे, तो वहाँ पे जो हाईवे वाले थे वो पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो आप लोग। तो बोले कि सामने हवेली है, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो वही ड्राइवर की बात सुनकर वहाँ पे एक आदमी आया और बोलता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हो कि वहाँ से बच गए। वहाँ से जितने लोग होते हैं कि आज तक वो पागल हो गए, या तो बहुत सारे लोगों ने तो अपना जान दे दिया है। वो पूरे हवेली में अकाया का वास है। वहाँ पे अकाया नाम की चुड़ैल है जो वहाँ पे रहती है, और न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आप भी कभी जंगल जाओ तो इस बात का ध्यान दें कि ऐसे जंगल में न चले जाओ जहाँ पे आपकी जान तक जा सकती है।